आपको लगता है इससे मुस्लिम वोटर पर फर्क पड़ेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है इस वक्त इनकी अपनी कोई पिच नहीं है। आजम खान की बर्बादी, जौहर यूनिवर्सिटी का ढाया जाना, इसमें किसका हाथ है सबसे बड़ा? कि साहब जो बाप का नहीं हो सका वो बेटे का कैसे होगा? तो जो हिंदू होकर राम मंदिर ना जाए, अयोध्या ना जाए, वो मुसलमान का कैसे हो सकता है? आपने बोला कि योगी जी सनातनी नहीं है, इसको कम से कम क्लियर कर दीजिए। योगी जी नाथ संप्रदाय से आते हैं, वो लोग सनातन का हिस्सा नहीं है, गलत संप्रदाय में है। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर वाले चंदा चोरी और छात्र आंदोलन के बाद जो 2027 का चुनाव है उसको लेकर के भी राजनीति पूरे चरम पर है। सुचरिता कुकरेती के डिबेट शो में सपा के प्रवक्ता ने कहा कि योगी जी सनातनी नहीं है। इसके बाद साजिद रशीदी ने कहा कि सिद्ध करो। आगे साजिद रशीदी ने कहा कि जो बाप का नहीं, जो राम मंदिर नहीं गया, वो खुद को सनातनी कहता है। चंदा चोरी के बारे में आवाज उठाने से आप सनातनी नहीं हो जाते। दोस्तों, कांग्रेस के प्रवक्ता और अन्य जो पैनलिस्ट थे सबने बड़ी ही जोरदार बहस करी। आइए हम लोग पूरी डिबेट देखें। चलिए शुरू करते हैं। 10 सेकंड से आपका अपना अधिकार है, आपका अपना अधिकार है, आप इस डेटा को जैसा लेना। यदि ये नैरेटिव बनाने का प्रयास नहीं होता तो 2024 इसी उत्तर प्रदेश में 43 सीट बाकी अपोजिशन को आया है, उसके भी डेटा सामने यहीं पे जारी करके तुलना कर डेटा तो पब्लिक है तो तुलना करा के दिखाइए। डेटा 24 का भी पब्लिक डोमेन में है, उसको तुलना क्यों नहीं हो रहा? अजय जी, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी अब मैं मानूंगा कि शायद कुछ हद तक निरपेक्षता के साथ मुझे लगता है सज्जन जी ने एक बड़ी सही बात कही। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का जितना अस्तित्व है उसे वही दिखता है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि इस डेटा में, इस नंबर में, यूपी में इस वक्त आप लोग गठबंधन इसीलिए चाह रहे हैं ना सर, आदमी के अलावा आपको लग रहा है गठबंधन के बिना आपको नंबर शायद नहीं मैं कह सकता हूँ और नाम नहीं लेना चाह रहा। अच्छा ठीक है, मैं एक बार मैं जरा रशीदी जी के पास जा रही हूँ। रशीदी जी, वो अगर मैं मान लूँ अजय जी को ये डेटा पसंद नहीं आ रहा, अब उनकी पार्टी का इसमें बहुत ज्यादा स्टेक नजर भी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी, मुस्लिम वोटर आपने 17 और 22 में देखा समाजवादी पार्टी की तरफ एकमुश्त होकर खड़ा है, ये डेटा दिखाता है। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से मुखर होकर राम मंदिर का मुद्दा उठाया, चढ़ावा चोरी का, उसके बाद रथ यात्रा की बात आ रही है, क्या आपको लगता है इससे मुस्लिम वोटर पर फर्क पड़ेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है इस वक्त इनकी अपनी कोई पिच नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेल रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और कांग्रेस अभी तक भी कंफ्यूजन का शिकार है। अच्छा, वो ये सोच रही है कि भाई समाजवादी के साथ जाकर हमें कुछ फायदा होगा, नहीं होगा, इनके साथ जाएं ना जाएं। इसलिए जो इनके बड़े नेता हैं वो तो बात करते हैं समाजवादी के साथ कहीं ना कहीं तालमेल की, और जो छोटे नेता हैं, जो ज़मीनी स्तर के नेता हैं, वो कहते हैं साहब ये तो बड़ी ख़राब पार्टी है, यहाँ तो मुसलमानों को कुछ होने वाला है ही नहीं। तो ये जो इस तरह के दो तरह के बयान आ रहे हैं कांग्रेस से, वो भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। रही बात समाजवादी की, देखिए 2022 और 2024 के जो आंकड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत मुखर होकर मुसलमानों ने इनको वोट दिया। सही बात। और ऐसा वोट दिया, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, गंगो सीट पर कांग्रेस के नोमान मसूद चुनाव लड़ रहे थे। वहाँ मैंने कुछ लोगों से बात की, मैंने कहा भाई ये नोमान मसूद भी मुसलमान है, इनको भी जिता लो। मैंने लोगों से बात की तो वहाँ लोगों का पता क्या कहना था, अरे साहब एक सीट का नुकसान हो जाएगा समाजवादी का। इतना मुखर होकर मुसलमानों ने वोट दिया है। लेकिन आजम खान की बर्बादी, जौहर यूनिवर्सिटी का ढाया जाना, इसमें किसका हाथ है सबसे बड़ा? अगर ये आजम खान ना होते, कोई किसी नाम से यादव, सुनील यादव होते, अनिल यादव होते, तो मैं समझता हूं अखिलेश यादव उनके बराबर खड़े होते और उन पर एफआईआर तो होती, चलो होती, लेकिन जेल नहीं जाते और इतना लंबा उनके साथ मामला नहीं होता। क्योंकि ये आजम खान है। आजम खान को जानबूझकर अखिलेश यादव ने इसलिए खत्म किया क्योंकि वो नहीं चाहते कि इतना बड़ा नेता कोई मुसलमान मेरे साथ रहे। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं रशीदी जी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो रशीदी जी, मुझे इस पर रिएक्शन लेना होगा। आप ये कह रहे हैं, हाँ नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान नेता, बड़े कद का मुसलमान नेता पार्टी में चाहते ही नहीं है अखिलेश यादव। नहीं चाहते। एक और बात कहता हूं मैं आपको, ये तो मुसलमान की बात है, मुसलमान को तो चाहते नहीं है, हिंदू को भी नहीं चाहते, तो फिर चाहते किसे? मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था कि इन्होंने तो अपने चाचा को हटा दिया मंत्री पद से। और मुलायम सिंह यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि ये माइनॉरिटी मुखालिफ हैं, ये भी कहा था कि माइनॉरिटी मुखालिफ हैं। तो जो दूसरी बात, एक और बयान मुलायम सिंह का पब्लिक डोमेन में आ रहा है अभी भी कि साहब जो बाप का नहीं हो सका वो बेटे का कैसे होगा? तो जो हिंदू होकर राम मंदिर ना जाए, अयोध्या ना जाए, वो मुसलमान का कैसे हो सकता है? लीजिए मुझे बता दीजिए आप। अब लीजिए बताइए। अब वो तो दाव आप पर ही उल्टा पड़ गया है, और वो कह रहे हैं कोई बड़े कद का मुसलमान नेता जाते नहीं है। आजम खान के साथ खुलकर क्यों नहीं खड़े हुए अखिलेश यादव? बोलिए। सुचरिता जी, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि रशीदी साहब की बता रहे हैं कि बीजेपी के पिच पे जा रहे हैं, एक पार्टी रूल कर रही है,
देश में और प्रदेश में। दूसरी समाजवादी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष में है। 24 का मैंने आंकड़ा बता दिया, अजय भाई ने बता दिया। इनके पिच को ये नहीं जानते, एक अपनी नई पिच बताते हैं और ऐसे लोगों से सलाह भी लिया जाता है राजनीति में। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एजेंडा है वो अलग अलग मुखौटे लगाकर पेश किए जाते हैं आप लोगों को गुमराह करने के लिए। लीजिए, योगी आदित्यनाथ सनातनी है कि नहीं है? हाँ। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं कोई नहीं जानता वो सनातनी नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ खुद सनातनी नहीं है। ये बात कभी ये लोग नहीं बताएंगे। दूसरी बात, अनिला बहन जी ने हमारे सांसदों के नाम आपने ये कहां से कहा है? सनातनी नहीं नहीं, नहीं, क्या लोग पूछ रहे हैं यहाँ पर इसका क्या मतलब है? नहीं समझ पाए इस चीज़ नहीं को। ये लोग कितने लोग जानना चाहते हैं इसका मतलब क्या है? क्लियर कीजिए इसको। नहीं नहीं, एक सेकंड, पूरी जनता कह रही है, पहले इसका मतलब समझाइए क्या मतलब है? बदल लीजिए, प्लीज बदल लीजिए। कंफ्यूजन में है। यही तो कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। इनको ये नहीं पता है कि योगी जी सनातनी है कि नहीं है। इनको ये पता है कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, किसके साथ खड़ी है, किसके साथ नहीं खड़ी है, ये सारा नहीं पता है। योगी जी सनातनी नहीं है वो तो बताइए। बीजेपी से पूछिए। ये रशीदी अरे आपने बोला, अनिला जी, मुझे लगता है अजय जी भी आपने बोला कि योगी जी सनातनी नहीं है। जरा बताइए ना। इसको कम से कम क्लियर कर दीजिए। क्लियर करिए जरा। क्लियर कर दीजिए। योगी जी नाथ संप्रदाय से आते हैं, जो कि सनातन का हिस्सा नहीं है। अच्छा, नाथ संप्रदाय में है और वो भारतीय जनता पार्टी के भी नहीं। कल को कहेंगे आर्य समाज, नहीं, कल को कहेंगे आर्य समाज जो है वो सनातनी नहीं है। कल को ये कहेंगे गायत्री परिवार है वो सनातनी नहीं है। अरे भाई ये इनकी सोच और समझ सनातन के विषय में दिखाते हैं, इनको पता है। संप्रदाय से हलाल हिंदुओं को नहीं समझ में आ सकता सनातन क्या है। हलाल हिंदुओं को नहीं समझ में आ सकता कि सनातन इन्होंने एक हिंदू में नई कैटेगरी बता दी है। नहीं है सनातन क्या है, कैटेगरी बना दी है। जो चढ़ावा चोरी करेगा वो हलाल हिंदू हो जाएगा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अपमान करेगा वो हलाल हिंदू हो जाएगा। एक नया हिंदू क्या सोच है, इसको समझना चाहिए। नहीं नहीं, ये जो धर्मेंद्र जी ने कहा ये क्या एक ट्रेलर है कि सपा आने वाले समय में ये पॉइंट उठा सकती है कि देखिए भाई ये तो असली सनातनी बनी नहीं है, असली सनातनी तो हम हैं क्योंकि हमने चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। एक सवाल मैं करना चाह रहा हूं, एक सवाल करना एक मिनट सचिन जी। ये जो सवाल है कि हिंदू कौन है, सबसे पहली बात है कोई भी पूछ सकता है, ये अधिकार है, लेकिन उसके लिए आपका जो पास्ट रिकॉर्ड होना चाहिए वो इनसाइडर का होना चाहिए राजनीतिक परिदृश्य से। राम मंदिर के चढ़ावे चोरी वाले मामले के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव सबसे पहले उसको लाए, ये बातें सही हैं, लेकिन जब वो ये सोचते हैं कि चूंकि ये एक क्राइसिस आई है, विश्वास की क्राइसिस आई है और इसका उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा, तो वहां वो भूल जाते हैं कि वो कभी भी इसको भुना इसलिए नहीं सकते हैं कि उनकी पृष्ठभूमि उनकी पार्टी की कार सेवकों पे गोली चलवाने वाली पार्टी की है। ठीक है, तो वैसी स्थिति में तर्क की दृष्टि से कुछ भी कहें, लेकिन जो सबसे सार्वजनिक धारणा है हिंदू समाज में वो ये है कि ये सदैव से राम मंदिर के निर्माण का विरोध करते रहे, आंदोलन पे गोली चलवाए, तो इसलिए सनातनी है या नहीं है ये एक सवाल उठ सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा था कि ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम मस्जिद टूटने नहीं देंगे। हाँ। उनका बयान है, बाकायदा पब्लिक डोमेन में है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं धर्मेंद्र यादव जी, माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था सर सुन तो कि मस्जिद को यथास्थिति बनाए रखना है। सुन तो लीजिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन अगर कोई मुख्यमंत्री करे वो आपको उसको गलत लगता हो तो मुझे बताइए। वहाँ यूपी में पोस्टर भी लगवा दिए गए थे सर। मैं आपसे कहा गया था कि उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर और कार सेवकों पर मुझे राम भक्तों पर गोली मैं एक सवाल कर रहा हूं, सवाल ले लीजिए फिर बात कीजिए। मुझे सिर्फ इतना बताइए, अखिलेश यादव तो सनातनी है या नहीं? नहीं, मैं आपको क्या बताऊं, आप कौन है? क्यों नहीं? नहीं, आप टीवी में बताइए। अरे टीवी में कौन है? आप कौन है बताओ टीवी पे खड़े हैं आप कौन है? ये तो आप टीवी पे आप कौन है बताओ, मैं आपको क्यों बताऊं? आप टीवी शो में खड़े हैं। आपको क्यों बताऊं? मैं जनता को बता रहा हूं। मैं आपसे जनता जानती है, जनता से पूछ लो कौन है, पूछ लो ना। मैं आपसे तनाई में पूछ रहा हूं। जनता से हलाल हिंदू है जो मैं आपसे ये तनाई पूछ रहा हूं। जनता से पूछो, अगर ना पता है तो कहना। जब आपको यही बात नहीं पता है तो आप डिबेट कैसे करने चले आए? देखिए ये इनका अहंकार मुसलमानों के साथ है, ये सोचिएगा। दूसरी बात, आप मुझे ये बता दीजिए, ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह, वो मस्जिद और ईदगाह है या मंदिर है? बहुत बढ़िया, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब धर्मेंद्र जी इसका जवाब दे दीजिए फिर। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जो हमारी जनता वो प्रबुद्ध और समझदार है। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो एलाइड हैं चीजों को डाइवर्ट करते हैं, ठीक है? नहीं, अब आपने उन्हें अलाय बना दिया। सुनिए दूसरी बात, मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। राम मंदिर सुन लीजिए, आप सभी लोग, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राम मंदिर और जो मस्जिद थी उससे जुड़े हुए मामले में दो मुख्यमंत्रियों का नाम आता है। एक तो स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का आता है और एक स्वर्गीय नेताजी का आता है। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को अपने कर्तव्य का निर्वहन न करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 24 घंटे के लिए दंड दिया था। और स्वर्गीय नेताजी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, उनके कर्तव्यों को निर्वहन के लिए देखिए प्रोफेसर साहब पुरस्कृत किया और देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया।
ये दोनों में बुनियादी अंतर है। अगर आप तकनीकी तौर पे देखना चाहते हैं, संवैधानिक तौर पर प्रोफेसर साहब वो सवाल तो आप अनिला जी से पूछेंगे ना। प्रोफेसर साहब तौर पर देखना चाहते हैं, असली बात इसकी है। नहीं, मेरी बात सुनिए, एक मिनट, आप दूसरी बात पर आए, एक मिनट, आप दूसरी बात पर आए। उससे पहले ये वाला सवाल, क्या उनको देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान दिया, ये तो आप अनिला जी से पूछे। उन्होंने तो सीधा सवाल पूछा कि ज्ञान वापी आपके लिए क्या है, उस पर आप नहीं जवाब दे रहे या स्टैंड लेने के लिए मना किया गया? अच्छा सुचरिता जी, ये बताइए, जो मामला उच्च न्यायालय में लंबित हो, उच्चतम न्यायालय में जब केस चल रहा हो, उस मामले में बोलना कोई अकलमंदी की बात है क्या? तो यही बोल दो, ज्यादा अकलमंद मान रहे हो, यही बोल दो, बोले भाई ये न्यायालय से ऊपर है, सुचरिता, ये न्यायालय से ऊपर मानते हैं, बोले यही बोल दो कि जो लोग उसको मंदिर बता रहे हो गलत बता रहे हैं। बोल दो आप, जो मामला बोल दो आप, अभी कैसे गलत? यही बोल दो जो मामला कि जो उसको मंदिर बता रहे हो दे देगा, हम और आप क्या है भाई? ये तो मंदिर बताने वाला गलत या मस्जिद बताने वाला गलत, एक तो गलत है। नहीं, एक तो गलत है, या मंदिर बताने वाला गलत या मस्जिद बताने वाला गलत। आप किसी को भी गलत नहीं मानेंगे। अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा लेकर आ रही हूँ, और मैं पहले अजय जी, मैं आपके साथ 10 सेकंड से ज्यादा के लिए आऊंगी। मैं संजय जी आपसे पूछूंगी, यूपी में इस वक्त एक बड़ा मंथन इस बात का चल रहा है कि सपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होगा कि नहीं। अब मैं आपसे जानना चाह रही हूं, जिससे उससे पहले मैं अजय जी के पास जाऊं, उससे पहले आपसे पूछ रही हूं, आपको लग रहा है कि अगर ये गठबंधन होता है तो सपा के लिए ये ज्यादा फायदेमंद है या कांग्रेस के लिए फायदेमंद है, या नुकसानदेह किसके लिए? दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर दोनों के लिए फायदेमंद नहीं होगा तो एक पार्टी बैकआउट कर जाएगी। ठीक है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि फायदा किसको ज्यादा होगा, सपा को ज्यादा होगा या कांग्रेस को ज्यादा होगा, लेकिन नॉर्मली एक बड़ी पार्टी है और यूपी में सपा बड़ी पार्टी है और कांग्रेस छोटी पार्टी है। छोटी मतलब वोट प्रतिशत के हिसाब से आपने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में 2-2.5% उनको वोट आया था। अजय जी, वो सीटों की बात अटकी रहेगी या ये गठबंधन होगा? इनके हित में यदि हमें गठबंधन करना होगा, हम गठबंधन भी इनके हित में, आपके हित में, बच्चों के हित में, नौजवानों के, ठीक है, आम जनमानस के, इनके हित में ही समाज चलेगा, देश चलेगा। ये हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पर आपने तो 200 सीटों की बात कर दी है ना, तो 200 सीटें समाजवादी पार्टी कर लेंगे आपस में। कर लेंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, मैं परेशान नहीं। मत होइए। नहीं, मैं बिल्कुल परेशान एकदम मत होइए आप। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। वो मौलाना जी भी ना परेशान हो, वो मौलाना जी कर लेंगे। इनको परेशानी जो है ना, ये चढ़ावा चोरी जो हुआ है उस पर सही से लीपापोती न करा। चुनाव की तारीख ऐलान होने से पहले हो जाएगा। सुचरिता, चुनाव की तारीख से पहले रोक लगाए उस पर, बच्चों के भविष्य, वोटिंग होने से पहले, चुनाव की तारीख से पहले तो हो ही जाएगा, है ना? चुनाव से तो पहले हो ही जाएगा। मत कीजिए, हमारा अलायंस इंटैक्ट, बहुत बढ़िया, आप लोगों का भी अलायंस इंटैक्ट। ठीक है, देखिए अभी जो गठबंधन की बात हुई ना, इनका भी संजय जी ने खुलकर नहीं कहा उस बात को। मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ इसलिए गठबंधन नहीं करना चाह रही है क्योंकि हमेशा छोटी पार्टी को बड़ी पार्टी से फायदा हुआ है। ये इतिहास बताता है चुनावों का। जो छोटी पार्टी होती है उसको सीटें ज्यादा बढ़ जाती हैं, जो वो सारी सीटें जीत जाती हैं बड़ी पार्टी के सारे। समाजवादी नहीं चाहती कि कांग्रेस में जान पड़े, क्योंकि अगर कांग्रेस में जान पड़ गए तो समाजवादी का मरना तय है। ये पॉलिसी दूसरी है। और ये जो वोट है सारा समाजवादी के पास, ये बसपा के पास, टोटल वोट कांग्रेस का है। ये भी आपको मानना पड़ेगा। मुसलमान वोट पहले कांग्रेस का वोट था, दलित वोट किसका था? कांग्रेस का वोट था। ये सारा बटके जो है समाजवादी और बसपा में चला गया। अब ये लोग नहीं चाहते किसी भी तरह से कि ये वोट दोबारा फिर कांग्रेस को जाए। इनके पास तो कोई वोट है ही नहीं। तो फिर क्या डर हो सकता है? समाजवादी पार्टी ये क्लैरिटी से क्यों नहीं रख रही कि वो एक गठबंधन नहीं चाहती है? क्या ये डर हो सकता है कि मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा अगर आमने सामने लड़ेंगी दोनों पार्टियां? सर निश्चित रूप से अगर दोनों पार्टियां आमने सामने लड़ेंगी तो कहीं ना कहीं कुछ कंस्टिट्यूंसी में तो मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा, और अगर बंटवारा होगा तो समाजवादी पार्टी, अपोजिशन में जो पार्टियां हैं आज, उन सबका नुकसान होगा और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। ये सचिन जी, ये बड़ा एक कारण है। आपको लगता है कि इस वजह से गठबंधन करेंगे जबकि सपा अकेले जा सकती है? देखिए, कांग्रेस का यूपी नहीं, पूरे भारत में कांग्रेस की ड्यूअल पॉलिसी है कि इंटरनली वो जब रीजनल पार्टीज का डिक्लाइन होता है तो वो खुश भी होते हैं कि अब विकल्प केवल कांग्रेस बच रही है और उनको पुराना, जैसे बंगाल में आप देखिए। लेकिन दूसरी तरफ वो चाहते हैं तात्कालिक तौर पे अलायंस भी हो जाए जहां वो कमजोर है, ताकि वो बीजेपी के खिलाफ कुछ अपनी प्रासंगिकता सिद्ध कर सके। इस दुविधा में क्षेत्रीय पार्टियां अब कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर पा रही हैं, और कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि बहुत ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस के पिच पे आगे बढ़ने का मौका मिले। ठीक, कोई सेंस है इस बात की? तो देखिए, ये तो एक तरह से बात हुई कि इस आने वाले चुनाव में मुद्दों की तो भरमार है, लेकिन उस सबके बीच बहुत से सियासी पेच अभी भी फंसे हुए हैं। वो सियासी पेच गठबंधन को लेकर हैं, वो सियासी पेच सीटों के बंटवारे को लेकर भी होंगे। लेकिन क्या ये कहना गलत होगा कि ये जो धर्म से जुड़े मुद्दे हैं, मंदिर मस्जिद से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनको दरकिनार करके पार्टियां सीटों का एलोकेशन करती हैं, गठबंधन करती हैं? क्या ये कहना गलत है? क्योंकि आज जिस तरह से मुद्दे उठे इस शो में, उससे बड़ा साफ है कि जनता नहीं चाहती है कि धर्म में बंटकर चुनाव हो।
लेकिन इसी के साथ ये भी एक सच है कि राजनीति इन मुद्दों से प्रभावित है। अब आने वाले समय में क्या होगा उसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे मेहमानों का, हमारी जनता का इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।